मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के एक्स पर पोस्ट आज एक प्रमुख समाचार पत्र में विधायक निधि में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित हुई थी और यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। किसी भी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकरण में मुख्य सचिव एवं महानिदेशक पुलिस को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने के निर्देश दिए गए। इन विधानसभा क्षेत्र के एमएलए एलएजी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री ने दो चीजें एकदम स्पष्ट कर दी। एक, जनता के पैसे को इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं दिया जाएगा, और दूसरा, अगर विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के पास भी पूर्ण अधिकार है कि वो विधानसभा से निलंबित कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार है। क्या वाकई में इन तीनों विधायकों की सदस्यता जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, खुद की जुबानी पाए गए, उसके बाद बहुत कुछ कहने को बचता नहीं। आप सोचिए, कोई 40% में डील करता है, कोई 25% में डील करता है, कोई 10 लाख रुपए लेता है, तो कोई अनुशंसा के नाम पर पैसे मांगता है। बाकायदा ये जाने की उस काम की जरूरत भी है या नहीं, बस इनका कमीशन इन्हें दे दिया जाए, ये अनुशंसा कर दे। आप सोचिए, एक विधायक को 5 करोड़ के आसपास की एमएलए राशि मिलती है अपने इलाके के अंदर अपने हिसाब से खर्च करने के लिए, विकास कार्यों के लिए। आप सोचिए, अगर 5 करोड़ रुपए एक एमएलए को मिलते हैं अपने इलाके में खर्च करने के लिए, 40% अगर उसका कमीशन ही ले लिया जाएगा तो सीधे तौर पर लगभग 2 करोड़ के आसपास तो कमीशन में चला गया। बचे 3 करोड़ ना जाने कितने हिस्सों में बटेंगे। तो क्या वाकई में 5 करोड़ का जो काम धरातल पर होना है वो इस तरीके के आरोपी भ्रष्टाचारी विधायकों के इलाकों में सिर्फ 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास का होता है? तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को अब सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और कमाल के बाद देखिए, एक बीजेपी से, कांग्रेस से, एक निर्दलीय, जिनका वीडियो सामने आया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो अपनी जुबानी पैसा मांगते हुए नजर आए, और मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बाकायदा कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, इसकी जांच की जाएगी। और तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है वहां एमएलए एलएजी का जो फंड है उस फंड को सीज कर दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि उन इलाकों में अब एमएलए की अनुशंसा पर काम नहीं होगा। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि इससे पहले हमने बीएपी के केस में भी इस चीज को देखा था, इस तरीके से जो करप्शन के एलिगेशन लगे थे, क्या इन तीनों की सदस्यता जा सकी है जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं? विजेंद्र, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सदस्यता जाने का सवाल वहां पर पैदा होगा, क्योंकि वो मामला जो था वो एसीबी से जुड़ा था। वो अपने आप में एंटी करप्शन ब्यूरो है और वो वहां पर तय करते हैं, और वो साफ तौर पर सब चीजें सामने थी। यहाँ पर ये स्टिंग ऑपरेशन है, समाचार पत्र के द्वारा
समाचार पत्र ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसके गुणागुण के आधार पर वासुदेव देवनानी को यहाँ फैसला लेना होगा, क्योंकि सदन के मुखिया हैं, उन्हें जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है विजेंद्र, हम किसी राजनीतिक पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन इत्तेफाकन विधायक जो है वो एक नहीं चारों वर्गों के मान सकते हैं, यानी निर्दलीय है, बाप का विधायक है जो पहले आए थे, और इस बार कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय तीनों हैं, यानी कि 4 तरीके के विधायक, 4 विधायकों पर सवालिया निशान। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन विजेंद्र, मैं बताऊं कि सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब अपना संबोधन दे रहे थे तो जिस लिहाज से मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, वो बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बोले थे सीधी चेतावनी देते हुए कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता का जो अभियान था उसमें साफ तौर पर बोला कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता का पैसा लूटने के लिए नहीं है, जनता का पैसा जनता के हित में लगे, जन कल्याणकारी योजनाओं में लगे, मगर भ्रष्टाचारियों ने उस पैसे को कहां से कहां पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार करने वाले अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी सीधे तौर पर उनका संकेत है कि ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राज्य में वो स्वयं मुख्यमंत्री है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि यदि कोई खा रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ा संकेत मुख्यमंत्री ने सुबह दिया, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये जो बयान आना, ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कहना, विजेंद्र, ये सीधे तौर पर साबित करता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शेंगे। और इसका ताजा तरीन उदाहरण विजेंद्र हमारे सभी के सामने है, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई IFS हो या IPS, या फिर नीचे के स्तर के अधिकारी जिनमें RAS हो, तहसीलदार हो या दूसरे अन्य अधिकारी हो। आप ताज्जुब करेंगे, कई मामलों में इन्होंने अभियोजन की स्वीकृति दी है, तो कई मामलों में सीधे तौर पर एक्शन दिया है, सस्पेंड करना पड़ा। ऐश्वर्या जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व विधायक और बीजेपी के मुख्य वक्ता प्रवक्ता रामलाल जी जुड़ गए। रामलाल जी, ये अजीब सी स्थिति है, क्योंकि आप भी विधायक रहे, आपको पता है कि भाई लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है अक्सर वो भी कम पड़ जाता है, लेकिन उसमें से अगर 40% कमीशन विधायक लेने लगे तो फिर जमीन पर काम भला क्या ही हो। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और जिस तरीके की 3 घटनाएं हुई है, तीनों जो चीजें सामने आई है वो जनप्रतिनिधियों को भी शर्मसार करने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि तत्काल कार्रवाई करते हुए इनके जो विधायक कोष की जो राशि है उसके अकाउंट के ऊपर बैन किया है, जांच के आदेश दिए हैं, और निश्चित रूप से जांच के उपरांत अगर चीजें निकल कर आएगी उस आधार के ऊपर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई भी करेंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार बनने के बाद में कई मामले ऐसे थे कांग्रेस शासनकाल के अंदर कि अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति सरकार ने जारी नहीं कर रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा कि सांगानेर के अंदर तैनात तहसीलदार और एक राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो कहीं पर भी जब मामले इस तरीके के संज्ञान में आते हैं तो मुख्यमंत्री जी बड़े कठोरता के साथ वो कार्रवाई करते हैं, और इस मामले को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनके अकाउंट्स को रोक लगाई है और इन्वेस्ट जांच के आदेश दिए हैं, और चीजें सामने आने के बाद में आवश्यक कार्रवाई, आवश्यक कदम जो भी नियमानुसार उठाए जा सकते हैं वो उठाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप विधायक रहे हैं, जो अनुशंसा की जाती है और किसी काम के लिए कोई अगर पैसा भी दिया जाता है तो क्या उसमें टेंडर प्रक्रिया नहीं होती, बस विधायक का कह देना काफी होता है? देखिए विजेंद्र जी, कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों में सरकार के द्वारा निर्धारित फर्मों को अधिकृत किया गया है। आप उन बिना टेंडर प्रक्रिया के भी उन फर्मों से आप अधिकृत जो फर्में होती है उनसे आप परचेजिंग कर सकते हैं विधायक कोष से, लेकिन मैक्सिमम 90% से अधिक प्रक्रियाएं टेंडर प्रक्रियाएं होती है, उस टेंडर प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। एक और सवाल, क्योंकि MLA LED जो फंड है उसको फ्रीज कर दिया गया। अब क्योंकि आप मानकर चलिए आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बहुत से ऑनगोइंग प्रोसेस वर्क होंगे जो चल रहे होंगे, कुछ शुरू होने होंगे, तो क्या उसमें डिले नहीं होगा इससे? क्योंकि पता नहीं जांच कितनी लंबी चलेगी, तो उससे विधानसभा का जो क्षेत्र है उसका तो नुकसान हो गया। देखिए विजेंद्र जी, ये एक प्रक्रिया है। विधायक कोष से जो जनप्रतिनिधि होता है वो पहले उसकी अनुशंसा करता है, अनुशंसा के बाद में उसके एस्टिमेट बनकर जाते हैं।
एस्टीमेंट के बाद में उसकी टीएस निकलती है, टीएस के बाद में उसकी एएस निकलती है, एएस के बाद में उसकी एफएस निकलती है। ये एक चरण है और उस चरण से गुजरना पड़ता है। तो लेकिन निश्चित रूप से जिन कामों का कंप्लीट हो गए उनके एएस एफएस के उपरांत जो ठेकेदार ने जो काम किया है उसको भुगतान, अगर अकाउंट्स के ऊपर रोक लगती है तो उसके भुगतान में देरी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और कई जो प्रक्रियाएं जो वित्तीय स्वीकृतियां निकलती है, अब वो भी वित्तीय स्वीकृतियां नहीं निकल पाएगी, ये बिल्कुल बात सही है। कुछ समय के लिए तो उनको जो उस विधानसभा के जो डेवलपमेंट वर्क है उनको रोकना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, अब मुमकिन है कि भाई आप जो इलेक्शन वहां लड़ते होंगे क्योंकि आप जमीन पर काम करते हैं लोगों के साथ, तो आपको करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते हो, जो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ब्रैकेट है उसके अंदर ही आप खर्च करते हो, लेकिन लगभग हर कोई जानता है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि भाई जो 25 करोड़ मिल रहे होते हैं 5 साल में एक विधायक को, वो पहले कोशिश करता है मैंने जो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इलेक्शन में उसकी रिकवरी करूं, उसके बाद फिर अपने अगले इलेक्शन के लिए बचाऊं, और यहां से कमीशन का खेल शुरू होता है? देखिए विजेंद्र जी, ये सब आदमी के सब विवेक के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीजों को प्राथमिकता देता है। और आज के वर्तमान के इस दौर के अंदर यदि जनता चुनाव लड़ाती है तो आपने भी देखा होगा कई नेता हमारे ऐसे हैं कि जिनके चुनाव के अंदर, जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक गुलाब सिंह जी कटारिया ऐसे हैं जो जनता उनको चुनाव लड़ाती थी और वो विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार वो पहुंचे हैं। तो जनता जिनको चुनाव लड़ती है उनको इन खर्चों की परवाह भी नहीं होती है, क्योंकि जनता ही उन सारे खर्चों को वहन करने का काम करती है। लेकिन अगर इस तरीके के बिल्कुल आचरण के आधार पर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष रह चुके राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ गए। राजेंद्र राठौड़ जी, क्या वाकई में इसको आप शुचिता से जोड़ेंगे या आपको लगता है कि नहीं, अब एक टारगेट विधायक इस तरीके के होते हैं जो सोचते हैं 5 साल काम करे ना करे जनता के लिए, अपना मोटा पैसा कमा ले? निश्चित तौर पर आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। राजनीति में शुचिता और विशेष तौर पर जो पार्टी विद डिफरेंस जिस पार्टी को कहा जाता था उसके संस्कार में है। आपको याद होगा हवाला कांड में अडवाणी जी का सिर्फ एक डायरी के अंदर एल के नाम आया था। बिल्कुल, उन्होंने त्याग पत्र दिया संसद से और ये कहा जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता। हम उस पार्टी उस विचार के लोग हैं और मैं समझता हूं कि जो आज विधायक विकास कोष के उपयोग और दुरुपयोग की बात आज देखी और कमीशन खोरी की बात देखी, ये राजस्थान में कभी ऐसी संस्कृति रही नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साहसिक निर्णय लिया, बड़ी जांच का निर्णय लिया और भविष्य में इस प्रकार की बातें नहीं हो इसके लिए जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का भी एक तरह से उनका संकल्प है जी। आज जीरो टॉलरेंस हो करप्शन के प्रति ये इस पार्टी के मैनिफेस्टो में सदैव रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में नब से लेकर धरती के गर्भ तक जो भी जहां भी देखा भ्रष्टाचार था। नब की तरंगे बेची उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम में, धरती का कोयला बेचा, सेना की पिंडुकी में पैसा खा गए, खेल में पैसा खा गए। परंतु अब इन वर्षों में 2014 में से जब से मोदी जी आए हैं तब से किसी पर कोई आरोप नहीं लगा। यदा कदा राजनीति के अंदर इस प्रकार के लोग आ जाते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा तालाब ही गंदा हो गया। हम लोग भी राजनीति में लंबे समय तक रहे और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि इस प्रकार पुनर्वृत्ति नहीं हो। सदाचार समिति के पास ये मामला निश्चित तौर पर जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें कोई न कोई कार्रवाई करेंगे और सदाचार समिति के बाद में उसके निर्णय के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी। मैं यही सवाल आपसे करना भी चाह रहा था सर, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष रहे और प्रोसीडिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे पहले बीएपी का एक विधायक था, करप्शन के केस में फंसा, उसकी सदस्यता गई विधानसभा से सस्पेंड किया गया, लेकिन वहां बस इतना है कि वहां एसीबी ने एक्शन लिया था। यहां भी करप्शन का सीधा केस है, वीडियो सामने है, बातचीत सामने है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष यहां भी इनको तीनों को सस्पेंड कर सकते हैं? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के पास विधानसभा के नियम और प्रक्रिया नियम 307 और 308 के तहत रेजिडुअल पावर है, वो सर्वाधिकार प्राप्त है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर इस प्रकार के मामले जो कभी भी आते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, सदाचार कमेटी बनी है, किस प्रकार एक विधायक का कंडक्ट रहना चाहिए,
किस प्रकार हमारे पालनीय नियम बने हुए हैं विधानसभा के नियमों प्रक्रिया में, तो मैं समझता हूँ सदाचार कमेटी की क्योंकि ये प्रकरण अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस कमेटी उस पर विचार करेगी, अपनी सिफारिशें विधानसभा अध्यक्ष को देंगे, तदनुसार विधानसभा अध्यक्ष उसमें कार्रवाई करेंगे। और राजन जी, सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर प्रशासनिक तौर पर ये वीडियो सामने आया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर भास्कर का वीडियो है, एक बहुत प्रमाणिक अखबार का वीडियो है और उसके आधार पर उन्होंने खबर भी छापी है, परंतु फिर भी ये जांच का विषय है। बिल्कुल आजकल आप जानते हो कि जब से हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन आया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हम इन सब चीजों को एविडेंस एक्ट में शामिल किया गया है नए एक्ट के अनुसार, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक और सर सवाल, क्योंकि आप दशकों से राजनीति करें और जनता से सीधा जुड़ाव भी रखते हैं और भैरव सिंह शेखावत से पहले से आपकी सियासत मतलब वहां से शुरू हो चुकी है। मेरा सवाल ये कि सर कितना परिवर्तन आप देखते हैं? क्या कुछ ऐसे भी विधानसभा के अंदर आ रहे हैं जो इसको जनसेवा नहीं कारोबार समझ रहे हैं, या आपको लगता है कि क्योंकि हर साल दर साल इलेक्शन और एक्सपेंसिव हो रहे हैं, वहां से वो रिकवरी आए कैसे आए, इसीलिए एलईडी फंड पर भी नजर चली जाती है? देखिए, हर एक चीज को चुनाव प्रक्रिया से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति का आचरण अपने अपने जीवन में अलग अलग होता है, पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन वर्षों में जहाँ विधानसभा के अंदर विधानसभा की गरिमा टूटी है, पवित्रता टूटी है, वहीं आचरण के बारे में भी निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें सामने आई है और इस प्रकार की बातें जन चर्चा में भी रहती है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर संकट को संकेत करती है। जी राजन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि वाकई में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर विधानसभा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब मानकर चल रहे विधानसभा अध्यक्ष भी कठोर एक्शन लेंगे और मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी रियायत किसी को दी नहीं जाएगी।